हनी 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 यानी कि शहद। तो आज हम बताने वाले हैं आपको शहद के बारे में और शहद की शुद्धता की परख आपको कैसे है, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बने रहिए मेरे चैनल पर। तो ये जो हनी है ये गांव से आया हुआ है और ये हनी जो है बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ा है, इसलिए इस तरीके से आपको लिक्विड में दिख रहा है। अगर थोड़ा सा जैसे वेदर भी अभी थोड़ा सा हल्का सा नॉर्मल हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है, अगर ये ज़्यादा ठंड वेदर होता तो हो सकता है ये भी थोड़ा बहुत जम भी जाता। तो ये देखिए जैसे मैं हनी जिसको यूज़ करती हूँ, जो डाबर का हनी आता है, वो थोड़ा बहुत जम जाता है। मैं अक्सर देखती हूँ क्योंकि मैं अक्सर यही यूज़ करती हूँ। कभी कभी होता है कि हाँ, ये जामुन का हनी है, ये भी बहुत ही अच्छा है। ये थोड़ा सा जैसे कॉस्टली होता है पर ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको भी मैं लेके आई हूँ क्योंकि नींबू पानी मॉर्निंग में गुनगुना करके पीने पर और शहद डाल के पीने से कहते हैं कि काफ़ी फ़ायदे होते हैं, जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ। कभी कभी रेगुलर नहीं हो पाती, पर कोशिश मैं करूँगी कि जैसे ही समर सीजन चालू हो जाए तो मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखने वाली हूँ, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो चुका है। तो चलिए अभी मैं बता रही हूँ कि जैसे ये हनी है तो ये लिक्विड क्यों है। इसके लिक्विड होने के कारण बहुत से हैं। पहली बात तो मैंने कहा ना, फ्रेश है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अभी प्रॉपर तरीके से छाना भी नहीं हुआ है, तो मैं इसको अभी छानूंगी भी। जब छानूंगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये देखिए कितना फ्रेश है। ये देखिए बिल्कुल लिक्विड जैसे लग रहा है ना कि चाशनी, बट ये चाशनी नहीं है, ये हनी ही है। मतलब शुद्ध मधुमक्खी की छत्ते से निकाला हुआ ये शुद्ध शहद है। जिसने भी निकाल के दिया है इसको बहुत मेहनत करता होगा वो, और तब जाके हमें इस तरह से शुद्ध हनी प्राप्त होती है। क्योंकि मैंने कहा था इनसे कि आप हनी मुझे शुद्ध ला करके दो, जिससे मुझे पता चले कि ओरिजिनल कैसी है और डुप्लीकेट कैसी होती है। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलने लगी हैं जो ओरिजिनल के नाम पे डुप्लीकेट बिकती हैं। थोड़ा सा हमें अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि आजकल हम अपने बच्चों को या खुद भी जिस भी चीज़ का हम सेवन करते हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सही बात है, ये हम तभी जान पाएंगे जब हम उसके प्रति अवेयर होंगे। तो इसलिए मैंने ये बात इनसे कही थी। तो ये मुझे मिल चुकी है हनी, और ये देखिए ये हनी है। और ये जामुन का हनी है, ये भी जहाँ से आया है वो भी खुद का अपना इसका क्या एक तरह से कह लीजिए खेती करते हैं इस तरीके की। तो ये अपना मधुमक्खी पालन का काम करते हैं, और वहाँ से मैं हनी लेके आई हूँ, जो कि यहाँ अवध शिल्पग्राम है। और वहाँ पे जो है इस तरीके से छोटे मोटे मेले लगते हैं, तो लोग आ करके यहाँ पे अपनी चीज़ों को सेल करते हैं। तो मैं वहाँ से लेके आई थी, तो कई वैरायटी का था। देखिए नीचे बॉटम में हल्का सा जमा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा वेदर हल्का सा जो जैसे नीचे रखा रहता है तो स्लैब ठंडी रहती है, तो इस वजह से ऐसा है। तो ये मान के चलिए कि ये हनी प्योर है। इसकी प्योरिटी भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो आप मेरे पास हनी की कई वैरायटी देख रहे हैं, कई तरह का हनी है। अभी एक हनी और आया हुआ है, वो मुझे जमे हुए रूप में मिला हुआ है। तो अब हम सोच रहे थे कि ये हनी इतना कैसे जमा हुआ है। दूर से वो मुझे घी की तरह लग रहा था, तो मैं अभी वो भी दिखाती हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगी, मैंने बॉटल साफ़ कर लिया है, क्योंकि हनी चाहिए तो बॉटल में मैं खाली करके रखूँगी। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं ग्लास जार में रखूँ, जिससे कि दिखता भी रहे और पता भी चले कि किस कंडीशन में है हमारा हनी। हनी जितना पुराना होता है उतना ही स्वास्थ्यवर्धक और हो जाता है, क्योंकि ये हमने अपनी मम्मी के घर में भी सुना हुआ है। मामा लोग मेरे बहुत हनी निकालते थे। जब मैं छोटी थी तो मैं देखती थी कि वो हनी निकाल करके बाल्टी बाल्टी भर के लेके आते थे। तो इसलिए मुझे हनी की थोड़ी बहुत तो इतना मुझे है एक्सपीरियंस कि ये हनी ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, मैं बता सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हनी जो है मैंने बॉटल में रख दिया है, और इसको अभी थोड़े बचा हुआ इसको और मैं खाली कर दूंगी। क्योंकि मुझे भगवान जी को भी, जैसे अभी शिवरात्रि आएगी, फिर सोमवार सावन आएगा, तो उसमें हनी की रिक्वायरमेंट पड़ती है भगवान को नहलाने के लिए, जब हम उनका अभिषेक करते हैं। और ये देखिए एक हनी और है, तो ये देखिए बिल्कुल जमा हुआ है। तो अब आप इसको क्या कहेंगे, आप ये सोचेंगे कि ये डुप्लीकेट है। नहीं, ये डुप्लीकेट नहीं है। इसका भी कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि हनी जो होती है वो क्या होती है कि हाँ, अक्सर मधुमक्खियाँ एक ही जगह से हनी अपना मकरंद नहीं बटोरती हैं। अलग अलग फूल से, अलग अलग पौधे से, अलग अलग पेड़ों से लेकर के आती हैं। जैसे मैंने कहा ना कि जामुन का भी हनी है, वो भी हल्का सा ठीक है, मगर ये रखने की वजह से ऐसा हो जाता है, उनका रंग इससे परिवर्तित होने लगता है जब वो कंटिन्यू रखा रहता है। अभी तक ये पानी की तरह था, दिख रहा था, अभी देखिए इसका रंग भी थोड़ा सा चेंज सा हो रहा है। तो मैंने क्या किया है, सभी हनी को अलग अलग बॉटल में रख दिया है, क्योंकि अभी मैं इसको फिर देखूंगी। क्योंकि वेदर जैसे ही चेंज होगा हनी जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, तो पता चल जाएगा। अभी क्या है, ये हनी देखिए बिल्कुल घी, देसी घी की तरह लग रहा है दूर से। इसमें जो खुशबू आ रही है थोड़ी थोड़ी मुझे सरसों की जो फूल होते हैं ना उसकी खुशबू लग रही है। तो मुझे लगता है क्योंकि अभी सरसों का भी समय है, सरसों के खेतों में देखिए सरसों निकला हुआ,
हो सकता है ये हनी वहाँ का हो, इसलिए ऐसा थोड़ा सा लग रहा है। और बाकी तो अभी मैं कंफर्म कर ही लूँगी कैसे इसे करना है। तो चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि इसको किस तरीके से करना है। हालांकि मैंने इसे अलग बॉटल में रख दिया है, नहीं होगा तो मैं किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लूँगी। बहुत चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है, कितना यूज़फुल होता है हनी आप सभी को पता है। नहीं पता है तो मेरे चैनल पर बने रहिए, मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हनी को हम यूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से शुद्ध हनी क्या कैसी होती है, कैसे हम पहचाने, तो इसके कई तरीके हैं। चलिए हम दिखाते हैं। पहले तो मैं करके ऑलरेडी देख रही थी, ये देखिए मैं बड लेकर के जो है इसको जला के देख रही थी, तो ये देखिए बिल्कुल काला पड़ गया। मतलब ये वाला पोर्शन जो है ये काला हो गया। मतलब ये जो है जो शुद्ध हनी होगा वो इस टाइप से जलेगा, और जो मतलब शुद्ध नहीं होगा वो इस टाइप से जलेगा, धीरे धीरे करके जलेगा। तो आप दोनों को अंतर देख लीजिए। मैंने दोनों में हनी अच्छे से ऐसे डिप कर दिया था, और आप इस तरह से जला के देखिएगा। अगर आपका इस तरह से ब्लैक हो जाएगा, मतलब तुरंत काला पड़ जाएगा, तो समझ लीजिए ये शुद्ध हनी है। और दूसरा जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, जो दूसरा मेन पैटर्न है वो क्या करना है, आपको एक साफ ग्लास में पानी ले लेना है। ग्लास आप ट्रांसपेरेंट लीजिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे आपको जल्दी पता चलेगा। तो ये देखिए मैं ग्लास में हनी डाल रही हूँ, तो ये दोनों तरह का हनी मैं डाल रही हूँ। मैं जो नया वाला हनी आया है उसको भी मैं डालूँ, ये देखिए मैंने डाल दिया है। देखिए आप देख सकते हैं जैसे ही मैं डाल रही हूँ तो उसमें एक शेप सा बन के आ रहा है। ये देखिए देखिए तुरंत मतलब वो फैला नहीं है, हनी स्प्रेड नहीं हुआ है, स्लोली स्लोली हो रहा है, मतलब धीरे धीरे हो रहा है। इसी तरीके से जो दूसरा हनी है उसे भी मैं चेक करूँगी। देखिए ये भी बहुत स्लोली स्लोली हो रहा है। मतलब दोनों हनी जो है बिल्कुल सही हैं, दोनों बिल्कुल शुद्ध हैं और इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से जो एक हनी मैंने चेक किया है उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो मैं उसको चेक करने के लिए एक दो बार और मैं ध्यान से देखूंगी। अगर मुझे सही लगेगा तो उस हनी का यूज़ करूंगी, वरना मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगी और किसी काम में यूज़ कर लूँगी। तो ये देखिए हनी का कलर भी कितना सुंदर हो गया है। और कैसे इस्तेमाल करना है, इसी तरह से गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद डालना है और फिर ऊपर से चिया सीड डालिए। ये आपका मॉर्निंग ड्रिंक तैयार हो जाएगा। एक तरीके का डिटॉक्स वाटर भी आपका ये है, जो आप कभी भी पी सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी फ्रेंड्स? मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय।